गौर से सुनिए दोस्तों, क्या आप कभी ऐसे समय से गुजरे हैं जब आपको खुद पर विश्वास करना मुश्किल लगा हो, जब आपकी हर कोशिश असफल हो रही हो और आपको लग रहा हो कि आप शायद कभी सफल नहीं हो पाएंगे? आज की हमारी कहानी ऐसे ही एक व्यक्ति की है जिसने अपनी आत्मविश्वासहीनता को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। यह कहानी है मौर्य की, जो एक साधारण युवक था, लेकिन अपनी अद्भुत यात्रा के बाद वह असाधारण बन गया। बहुत समय पहले घने जंगलों के बीच बसा एक आश्रम था। इस आश्रम में गुरु देवर्षि वशिष्ठ अपने शिष्यों को न केवल ज्ञान बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते थे। उनके शिष्य उनकी शिक्षाओं से अपने जीवन में बदलाव लाते थे, लेकिन मौर्य, वह सबसे अलग था। वह बहुत ही शांत और सरल स्वभाव का था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी आत्मविश्वास की कमी। जब भी मौर्य को कोई जिम्मेदारी दी जाती, वह घबरा जाता। उसे लगता कि वह इसे पूरा नहीं कर पाएगा। उसके मन में हमेशा एक डर रहता था, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? बाकी शिष्य उसकी इस कमजोरी का मजाक उड़ाते और उसे कमजोर मानते, लेकिन गुरु वशिष्ठ जानते थे कि मौर्य के भीतर अपार संभावनाएं हैं। एक दिन गुरुजी ने मौर्य को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में गहराई थी और चेहरे पर हल्की मुस्कान। उन्होंने कहा, मौर्य, तुम्हारे अंदर कुछ खास है, लेकिन तुम्हें इसे पहचानने की जरूरत है। आत्मविश्वास के बिना ज्ञान और प्रतिभा अधूरी रह जाती है। मौर्य ने निराशा भरे स्वर में कहा, गुरुजी, मैं क्या खास कर सकता हूं? मैं तो हर बार असफल हो जाता हूं। गुरुजी ने गंभीरता से कहा, तुम्हें अपनी क्षमता पहचानने के लिए एक परीक्षा से गुजरना होगा। मैं तुम्हें एक यात्रा पर भेज रहा हूं। इस यात्रा में तुम्हें अपने डर और असफलताओं का सामना करना होगा, लेकिन याद रखना, यह यात्रा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें निखारने के लिए है। और फिर शुरू हुई मौर्य की अद्भुत यात्रा, जिसने न केवल उसके जीवन को बदला, बल्कि आत्मविश्वास का एक ऐसा संदेश दिया जो आज भी लोगों के लिए प्रेरणा है। आगे की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे मौर्य ने अपने डर को हराया, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाया और अपनी अद्भुत यात्रा के माध्यम से जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा। यह कहानी सिर्फ मौर्य की नहीं है, यह उन सभी की है जो अपने आत्मविश्वास को जगाना चाहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए मौर्य की प्रेरणादायक यात्रा की हर एक बारीकी, क्योंकि यह कहानी न सिर्फ आपको प्रेरित करेगी, बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि जीवन की हर चुनौती हमें बेहतर बनाने के लिए आती है। गुरु वशिष्ठ के आदेश के बाद मौर्य ने अपनी यात्रा शुरू की। वह उस छोटे से आश्रम से बाहर निकला जो अब तक उसकी सुरक्षा की दीवार बना हुआ था। उसके पैरों के नीचे मिट्टी का रास्ता था, लेकिन उसके मन के भीतर भय और अनिश्चितता का तूफान चल रहा था। वह सोच रहा था, गुरुजी ने क्यों मुझे यह यात्रा दी? क्या मैं इसे पूरा कर पाऊंगा? जंगल की सीमा पर पहुंचते ही उसे अपने चारों ओर अजीब सी नीरवता महसूस हुई। ऊंचे ऊंचे पेड़, दूर दूर तक फैली हरियाली और पक्षियों की आवाजें, लेकिन मौर्य को यह सुंदरता नहीं, बल्कि अकेलापन महसूस हो रहा था। उसे लगा जैसे यह जंगल उसे चुनौती दे रहा हो। पहले दिन उसने बहुत धीमी गति से चलना शुरू किया। हर कदम पर उसे लगता कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। जब उसने झाड़ियों के बीच हलचल सुनी तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह रुक गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि यह केवल एक खरगोश था। उसने अपने आप को समझाया, यह मेरा डर है जो मुझे कमजोर बना रहा है। मुझे हिम्मत से काम लेना होगा। जैसे ही रात गिरी, मौर्य ने खुद को पहली बड़ी चुनौती के सामने पाया। अंधेरा इतना घना था कि उसे अपने हाथ तक नहीं दिख रहे थे। उसने सोचा कि किसी सुरक्षित जगह जाकर सोना चाहिए, लेकिन कहां? घास पर लेटना सांपों के खतरे को न्योता देना था और पेड़ पर चढ़ना उसके बस की बात नहीं थी। आखिरकार उसने एक चट्टान का सहारा लिया और खुद को किसी तरह रात काटने के लिए तैयार किया। ठंडी हवाएं, भूख और डर, उसने पूरी रात करवटें बदलते हुए बिताई। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणों ने जंगल को रोशन किया तो मौर्य ने राहत की सांस ली, लेकिन भूख उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। उसने खाने की तलाश शुरू की, लेकिन हर बार उसे ऐसा महसूस होता जैसे जंगल उसे हर कदम पर चुनौती दे रहा हो। वह हर फल को देखकर सोचता, कहीं यह जहरीला तो नहीं? उसने साहस जुटाकर एक फल खाया, लेकिन उसकी कड़वाहट ने उसके डर को और बढ़ा दिया।
दूसरे दिन की शाम तक मौर्य पूरी तरह थक चुका था। उसके मन में हार के विचार आने लगे। उसने खुद से कहा, यह सब मेरे बस का नहीं है, मैं वापस चला जाता हूं, गुरुजी से माफी मांग लूंगा। लेकिन तभी उसे गुरु वशिष्ठ की बात याद आई। मौर्य, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे भीतर है। अगर तुम खुद को हरा दोगे तो दुनिया भी तुम्हें हरा देगी, लेकिन अगर तुम खुद को जीत लोगे तो कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। यह वाक्य मौर्य के भीतर कहीं गहराई तक गूंज उठा। उसने खुद से कहा, अगर मैं यहां हार गया तो मैं हमेशा खुद को कमजोर मानता रहूंगा। मुझे डटे रहना होगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं। धीरे धीरे उसने खुद को जंगल के नियमों के अनुसार ढालना शुरू किया। उसने पक्षियों और जानवरों के व्यवहार से सीखा कि कैसे भोजन ढूंढा जाए। उसने अपने डर का सामना करते हुए छोटे छोटे कदम उठाए। अब वह न केवल अपने खाने और रहने का इंतजाम कर रहा था, बल्कि उसने महसूस किया कि हर समस्या का हल उसके भीतर है। तीसरे दिन की शाम जब मौर्य ने एक साफ जलस्रोत खोज लिया और अपने लिए कुछ खाने योग्य फल इकट्ठा किए, तो उसे पहली बार अपने अंदर आत्मविश्वास की एक चिंगारी महसूस हुई। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, गुरुजी, आप सही कहते थे। संघर्ष मेरे भीतर ताकत पैदा कर रहा है। मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। यही वह पल था जब मौर्य ने अपने भीतर आत्मविश्वास का पहला बीज बोया। उसने महसूस किया कि असली जीत बाहरी नहीं, बल्कि अंदरूनी लड़ाई जीतने में है। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। उसे अभी और बड़े संघर्षों और गहरे सबक का सामना करना था, जो उसे पूरी तरह बदल देंगे। 3 दिनों की उस कठिन परीक्षा ने मौर्य के मन और शरीर को झकझोर कर रख दिया था। उसने जंगल की हर आवाज, हर चुनौती और हर मुश्किल को महसूस किया। लेकिन इन सब के बीच उसने अपने भीतर छिपी उस क्षमता को भी पहचाना, जिसे अब तक वह नहीं जानता था। तीसरे दिन की शाम जब मौर्य ने अपने लिए भोजन और पानी का इंतजाम किया, तो उसने महसूस किया कि आत्मविश्वास की पहली चिंगारी उसके भीतर जल चुकी है। अगली सुबह मौर्य ने सूर्य की पहली किरणों के साथ अपनी यात्रा का अगला चरण शुरू किया। गुरु वशिष्ठ ने उसे केवल एक दिशा दी थी, उत्तर की ओर बढ़ो और अपने भीतर की कमजोरियों को हराकर वापस लौटो। मौर्य ने अपने थैले को ठीक से बांधा और मन में ठान लिया कि चाहे जो हो, वह हार मानने वाला नहीं है। जंगल में आगे बढ़ते हुए मौर्य ने महसूस किया कि हर कदम उसे कुछ नया सिखा रहा है। कभी वह पक्षियों को ध्यान से देखता जो झुंड में उड़ते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचते थे, तो कभी उसने चींटियों के अनुशासन को समझने की कोशिश की। वह सोचता, अगर ये छोटे जीव अपनी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मौर्य की यह यात्रा केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि अंदरूनी भी थी। उसने महसूस किया कि हर बार जब उसका मन हार मानने लगता, तो कहीं न कहीं से उसे एक नई ताकत मिलती। एक दिन जब वह एक नदी पार कर रहा था, तो पानी का बहाव तेज था। मौर्य डर गया, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मैंने यहां हार मान ली तो यह नदी हमेशा मेरे डर का प्रतीक बन जाएगी। मुझे इसे पार करना ही होगा। उसने एक मोटी लकड़ी का सहारा लिया और हिम्मत जुटाकर नदी पार की। जब वह दूसरी ओर पहुंचा, तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपने डर को पीछे छोड़ दिया हो। इस यात्रा में मौर्य को कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक रात जब वह एक गुफा में सो रहा था, तो तेज हवाओं और बारिश ने उसे जागने पर मजबूर कर दिया। वह ठंड से कांपने लगा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लेकिन फिर उसने गुफा के अंदर सूखी लकड़ियां ढूंढी और अपने जीवन में पहली बार आग जलाई। उस आग ने न केवल उसे गर्मी दी, बल्कि आत्मविश्वास भी कि वह परिस्थितियों से लड़ सकता है। धीरे धीरे मौर्य को समझ में आने लगा कि जीवन में हर संघर्ष, हर कठिनाई और हर चुनौती उसे मजबूत बनाने के लिए है। वह सोचता, गुरुजी सही कहते थे, संघर्ष हमारे भीतर छिपी ताकत को बाहर लाने का जरिया है। यह यात्रा केवल जंगल पार करने की नहीं है, बल्कि अपने आप को जानने और खुद पर भरोसा करने की है। यात्रा के इस पड़ाव पर मौर्य को अपने भीतर एक बदलाव महसूस हुआ। वह अब न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने के तरीके ढूंढ रहा था, बल्कि जंगल को एक शिक्षक की तरह देख रहा था। हर पेड़, हर जानवर और हर परिस्थिति उसे एक नया पाठ पढ़ा रहे थे। लेकिन मौर्य जानता था कि यह तो केवल शुरुआत है। असली चुनौतियां अभी बाकी थीं और उसे हर कदम पर अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करना था।
अब मौर्य ने महसूस किया कि यह यात्रा केवल एक लक्ष्य तक पहुंचने की नहीं थी, बल्कि खुद को खोजने और अपने भीतर छिपे साहस को जागृत करने की थी। वह हर सुबह एक नई उम्मीद और नए आत्मविश्वास के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत करता, लेकिन उसे यह भी पता था कि आगे की राह में उसे ऐसे अनुभव मिलेंगे जो उसकी सोच को पूरी तरह बदल देंगे। मौर्य की यात्रा अब केवल बाहरी संघर्ष तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके भीतर एक गहन बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। जंगल अब उसे डराने वाला स्थान नहीं लगता था, बल्कि हर दिन वह उसे कुछ नया सिखा रहा था। मौर्य ने समझ लिया था कि जीवन में चुनौतियां असफलता के लिए नहीं, बल्कि सीखने और बेहतर बनने के लिए होती हैं। एक दिन की बात है जब मौर्य एक घने जंगल से गुजर रहा था। वह थक चुका था, लेकिन उसे कुछ खाने के लिए रुकना पड़ा। उसने पास के पेड़ से कुछ फल तोड़े और एक पत्थर पर बैठ गया। तभी उसने देखा कि एक चींटी अपने से कई गुना बड़े दाने को खींचने की कोशिश कर रही थी। वह बार बार दाने को खींचती, फिर फिसल जाती, लेकिन हर बार गिरने के बाद वह दोबारा कोशिश करती। मौर्य ने उस चींटी को ध्यान से देखा और खुद से कहा, यह छोटी सी चींटी हार नहीं मान रही तो मैं क्यों हार मानूं? उस दिन मौर्य ने खुद से एक वादा किया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह हर बार कोशिश करेगा। उसने जंगल को अपना शिक्षक बना लिया। पेड़ों से उसने धैर्य सीखा, जो हर मौसम को सहते हुए भी अपनी जड़ों पर टिके रहते हैं। पक्षियों से उसने अनुशासन सीखा, जो सूरज के साथ जागते और भोजन की तलाश में निकलते हैं। हर परिस्थिति उसे कुछ न कुछ सिखा रही थी। एक और दिन मौर्य ने एक नदी के किनारे कुछ समय बिताया। वह उस शांत बहाव को देखता रहा और सोचने लगा, यह नदी कैसे हर बाधा को पार करती है। पत्थरों से टकराकर भी यह अपनी दिशा बदल लेती है, लेकिन रुकती नहीं। अगर यह बहाव रोक दे तो यह नदी नहीं, एक तालाब बन जाएगी। उस दिन मौर्य ने समझा कि जीवन में आगे बढ़ना ही असली मायने रखता है। रुकने का मतलब है ठहराव, और ठहराव का मतलब है हार। मौर्य की सबसे बड़ी सीख तब हुई जब उसने पहली बार शिकार करने की कोशिश की। वह कई दिनों से भूखा था और जंगल में मौजूद जंगली जानवरों से दूरी बनाए हुए था, लेकिन भूख ने उसे हिम्मत करने पर मजबूर किया। उसने एक नुकीली लकड़ी बनाई और पास में एक खरगोश का पीछा करना शुरू किया। कई बार वह असफल हुआ, लेकिन हर बार उसने अपनी गलती से कुछ नया सीखा। आखिरकार जब उसने पहला शिकार किया तो उसकी आंखों में आत्मविश्वास चमक उठा। उसने महसूस किया कि प्रयास और सीखना ही सफलता की कुंजी है। इस प्रक्रिया में मौर्य ने अपने डर को अपने अनुभवों से बदलना शुरू कर दिया। जहां पहले हर आवाज उसे भयभीत करती थी, अब वही आवाजें उसे सिखाती थी कि कैसे सतर्क रहना है। उसने महसूस किया कि डर केवल तब तक है जब तक हम उसे नहीं समझते। एक बार जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो वह हमारी ताकत बन जाता है। गुरु वशिष्ठ की बातें अब मौर्य के दिल और दिमाग में गहराई से उतरने लगी थीं। उन्होंने कहा था, ज्ञान केवल किताबों में नहीं बल्कि अनुभवों में है। जब तुम अपने अनुभवों से सीखोगे तभी तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे। मौर्य ने इस बात को पूरी तरह आत्मसात कर लिया। जंगल की हर चुनौती ने उसे एक नया सबक दिया। उसने सीखा कि कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। और यही सीखने की प्रक्रिया थी जिसने मौर्य को धीरे धीरे आत्मविश्वास और साहस से भर दिया। उसने जाना कि असली ताकत बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारे अंदर छिपी होती है। अब मौर्य के कदमों में न केवल हिम्मत थी बल्कि हर कदम उसे अपने लक्ष्य के करीब ले जा रहा था। उसने महसूस किया कि यह यात्रा उसे केवल जंगल से बाहर नहीं निकाल रही बल्कि एक नए और मजबूत मौर्य का निर्माण कर रही है। लेकिन मौर्य जानता था कि यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। असली परीक्षा और बड़ी सीखें अभी बाकी थीं। जंगल में कई दिनों की यात्रा के बाद मौर्य जब वापस आश्रम पहुंचा तो उसके भीतर एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास था। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर थका हुआ था, लेकिन आंखों में एक नई चमक थी। जब गुरु वशिष्ठ ने उसे देखा तो मुस्कुराते हुए पूछा, मौर्य, इस यात्रा से क्या सीखा? मौर्य ने सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने जाना कि संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं और डर केवल तब तक रहता है जब तक हम उसका सामना नहीं करते। मैंने यह भी सीखा कि प्रकृति सबसे बड़ी शिक्षक है, लेकिन फिर भी
मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी अधूरा हूं। मेरे भीतर अभी भी कुछ सवाल हैं जिनका उत्तर मैं नहीं जान पाया। गुरु वशिष्ठ ने गंभीरता से मौर्य की बात सुनी और बोले, यह अच्छा है मौर्य, सवाल तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं, लेकिन हर सवाल का उत्तर केवल अनुभव से नहीं, मार्गदर्शन से भी मिलता है। अब समय है कि मैं तुम्हें वह सिखाऊं जो तुम्हारी आत्मा को पूर्ण बनाएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास जाग गया है, लेकिन इसे सही दिशा देना आवश्यक है। गुरु वशिष्ठ ने मौर्य को एक शांत जगह पर ले जाकर बैठने का इशारा किया। वहां एक बड़ा वृक्ष था जिसकी छाया में ठंडी हवा बह रही थी। गुरु ने कहा, मौर्य, आत्मविश्वास केवल साहस का नाम नहीं है। यह एक ऐसा दीपक है जो तुम्हारे जीवन की हर अंधेरी राह को रोशन करता है। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम्हारा मन शांत हो और तुम्हारे विचार स्पष्ट हों। यह तुम्हारी अगली शिक्षा है। गुरु वशिष्ठ ने मौर्य को ध्यान के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा, ध्यान तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। जब तुम अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को समझोगे तो तुम्हें अपनी कमजोरियों और ताकतों का सही अंदाजा होगा। यह आत्मविश्वास का असली स्रोत है। मौर्य ने गुरु की बातों को ध्यान से सुना और उनकी देखरेख में ध्यान करना शुरू किया। शुरुआत में मौर्य को ध्यान में बैठना बहुत कठिन लगा। उसका मन कभी बीते संघर्षों की ओर भागता तो कभी भविष्य की चिंताओं में उलझ जाता। वह गुरु वशिष्ठ से बोला, गुरुदेव, मैं अपने विचारों को रोक नहीं पा रहा। क्या मेरा मन कभी शांत हो पाएगा? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, मौर्य, विचारों को रोकने की कोशिश मत करो। उन्हें आने दो जैसे हवा बहती है, लेकिन उस हवा को खुद पर हावी मत होने दो। इसे देखने वाले बनो, इसे समझो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा और तुम अपने भीतर की शुद्धता को अनुभव करोगे। गुरु वशिष्ठ ने मौर्य को अनुशासन, ध्यान और स्वाध्याय की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, आत्मविश्वास केवल अपने आप पर विश्वास करने से नहीं आता। यह तब आता है जब तुम अपने कर्तव्यों को पूरे मन से निभाते हो। जब तुम अपने कार्य को निष्ठा और समर्पण के साथ करते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत होता है। मौर्य ने गुरु की हर शिक्षा को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठता, ध्यान करता और गुरु द्वारा दिए गए कार्यों को पूरे मन से करता। उसने महसूस किया कि गुरु का मार्गदर्शन उसकी सोच और जीवन को बदल रहा है। उसने सीखा कि सच्चा आत्मविश्वास बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतुलन से आता है। गुरु वशिष्ठ ने मौर्य को जीवन की गहरी सच्चाइयों से अवगत कराया। उन्होंने कहा, मौर्य, आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि तुम असफल नहीं होगे। इसका मतलब है कि असफलता के बाद भी तुम खड़े होने की ताकत रखते हो, और यह ताकत केवल तुम्हारे अनुभवों और ज्ञान से आती है। याद रखो, असली गुरु केवल दिशा दिखाता है, लेकिन रास्ता तुम्हें खुद तय करना होता है। मौर्य अब पहले से कहीं अधिक स्थिर और दृढ़ था। उसने महसूस किया कि गुरु का मार्गदर्शन उसे केवल आत्मविश्वास नहीं, बल्कि जीवन की सच्ची समझ दे रहा है। वह जानता था कि यह सीखने की प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है। असली परीक्षा तो जीवन के मैदान में होगी, जहां उसे अपनी शिक्षा और आत्मविश्वास का सही उपयोग करना होगा। गुरु वशिष्ठ ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, मौर्य, अब तुम्हें उस यात्रा पर जाना है जहां तुम्हें अपनी सीखी हुई हर बात को लागू करना होगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम हर चुनौती का सामना करोगे। मौर्य ने गुरु के चरण छूकर अपनी नई यात्रा की शुरुआत की, यह जानते हुए कि अब वह न केवल आत्मविश्वास से भरा है, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर गुरु का मार्गदर्शन उसके साथ है। गुरु वशिष्ठ के सानिध्य में बिताए गए दिन अब मौर्य के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके थे। उनकी शिक्षा, उनके विचार और ध्यान की प्रक्रिया ने मौर्य के मन और हृदय में ऐसा परिवर्तन ला दिया था जिसे वह खुद भी कभी कभी आश्चर्य से देखता। वह वही मौर्य था जो कभी आत्मविश्वास की कमी और असफलताओं के डर से घिरा रहता था, लेकिन अब उसका हर कदम दृढ़ था, उसकी दृष्टि स्पष्ट और उसका हृदय अटूट साहस से भरा हुआ। एक सुबह गुरु वशिष्ठ ने मौर्य को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में एक अद्भुत तेज था। उन्होंने मौर्य से पूछा, अब तुम्हें कैसा महसूस होता है? मौर्य ने एक गहरी सांस ली और कहा, गुरुदेव,
अब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं जीवन को समझने लगा हूं। जो भय और असमंजस कभी मेरे साथी थे, वे अब मेरे मार्ग से दूर हो चुके हैं। अब मेरे भीतर एक अजीब सी शक्ति है जो मुझे हर चुनौती का सामना करने की प्रेरणा देती है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह शक्ति तुम्हारे भीतर हमेशा से थी मौर्य। मैंने केवल तुम्हें उसे पहचानने में मदद की है। लेकिन याद रखो, सच्चा आत्मविश्वास तब प्रकट होता है जब हम दूसरों की मदद करने के लिए अपने ज्ञान और शक्ति का उपयोग करते हैं। अब समय आ गया है कि तुम इस शिक्षा को केवल अपने लिए न रखो, बल्कि इसे दूसरों तक पहुंचाओ। इससे पहले कि मौर्य कुछ कहता, गुरु ने उसे एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, जंगल के पास के गांव में लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। उनके पास भोजन, पानी और आश्रय का अभाव है। क्या तुम तैयार हो मौर्य, उनकी मदद के लिए? मौर्य ने तुरंत सहमति दी। यह उसके लिए पहली वास्तविक परीक्षा थी। वह गुरु से मिले ज्ञान और आत्मविश्वास का उपयोग कर उन लोगों की मदद करना चाहता था। उसने बिना समय गंवाए अपनी यात्रा शुरू की। गांव पहुंचने पर उसने देखा कि हालात वाकई बहुत खराब थे। लोग परेशान और निराश थे। मौर्य ने उनकी परेशानियों को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के काम में जुट गया। उसने गांव वालों को संगठित किया और उनके साथ मिलकर एक योजना बनाई। उसने उनके डर को दूर किया, उन्हें प्रेरित किया और खुद भी उनके साथ हर काम में लगा रहा। धीरे धीरे गांव में आशा की एक नई किरण जागने लगी। मौर्य का साहस और नेतृत्व देखकर लोग न केवल उसे सराहने लगे, बल्कि उसमें अपनी शक्ति भी पहचानने लगे। एक दिन जब काम पूरा हो चुका था और गांव में सामान्य स्थिति लौट आई, तब गांव के एक वृद्ध व्यक्ति ने मौर्य से कहा, बेटा, तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही हमें यह यकीन होता है कि हमारे अंदर भी कुछ करने की शक्ति है। तुमने न केवल हमारी मदद की, बल्कि हमें खुद पर विश्वास करना भी सिखाया है। तुम्हारा यह आत्मविश्वास हमारे लिए प्रेरणा बन गया है। वह रात मौर्य के लिए विशेष थी। उसने महसूस किया कि सच्चे आत्मविश्वास का अर्थ केवल खुद को मजबूत करना नहीं, बल्कि दूसरों की मदद से उनकी आत्मा को भी मजबूत करना है। उसने गुरु वशिष्ठ की शिक्षा की गहराई को समझा और यह निश्चय किया कि वह अपने ज्ञान और आत्मविश्वास का उपयोग हमेशा लोगों की भलाई के लिए करेगा। जब मौर्य आश्रम लौटा तो उसके चेहरे पर एक संतोष का भाव था। गुरु वशिष्ठ ने उसे देखकर कहा, मौर्य, तुमने केवल गांव वालों की मदद नहीं की, बल्कि अपनी आत्मा को सशक्त बनाया है। यह सच्चा परिवर्तन है। अब तुम समझ गए होगे कि आत्मविश्वास केवल एक गुण नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत है। इसे संजोए रखना और इसका उपयोग सदैव सही कार्यों के लिए करना। मौर्य ने गुरु के चरणों में सिर झुकाकर आभार प्रकट किया। उसने महसूस किया कि उसका जीवन अब पहले से कहीं अधिक अर्थपूर्ण हो गया है। यह यात्रा उसकी शिक्षा की समाप्ति नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। वह जानता था कि आगे भी कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब वह हर परीक्षा के लिए तैयार था। यह मौर्य का सच्चा परिवर्तन था, एक ऐसा परिवर्तन जिसने उसे न केवल आत्मविश्वासी, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बना दिया था जो दूसरों के जीवन में भी आशा और प्रेरणा का स्रोत बन सके। मौर्य अब आश्रम के सबसे सम्मानित शिष्यों में से एक बन चुका था। उसकी यात्रा, जो आत्मविश्वास की तलाश से शुरू हुई थी, अब उसे एक ऐसे मुकाम पर ले आई थी जहां वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी संवारने में सक्षम था। गुरु वशिष्ठ ने एक दिन सभी शिष्यों को इकट्ठा किया और मौर्य को उनके सामने खड़ा किया। गुरु बोले, मौर्य की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक संदेश है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है। हमने देखा कि कैसे आत्मविश्वास की कमी किसी को भीतर से तोड़ सकती है, लेकिन यदि हम सही मार्गदर्शन और अपनी क्षमताओं को पहचानें, तो कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती जिसे पार न किया जा सके। मौर्य ने हमें यह सिखाया कि आत्मविश्वास का अर्थ केवल खुद पर विश्वास करना नहीं, बल्कि उसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना भी है। यही जीवन का सच्चा संदेश है। मौर्य ने भावुक होकर गुरु को प्रणाम किया और सभी शिष्यों की ओर देखा। उसने कहा, मैंने जीवन में एक बात सीखी है, संघर्ष हमारे लिए एक अवसर होता है जो हमें अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानने का मौका देता है। गुरु वशिष्ठ की शिक्षाओं ने मुझे सिखाया कि असफलताओं से डरने की जगह हमें उन्हें अपने विकास का आधार बनाना चाहिए। अगर मैंने कुछ भी सीखा है,
तो मैं चाहता हूं कि आप सब भी इसे अपने जीवन में अपनाएं। याद रखें, आत्मविश्वास का बीज हमारे भीतर ही है, हमें बस उसे उगाने की जरूरत है। गुरु ने मौर्य की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जीवन का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम केवल अपने लिए नहीं जीते। जब हम अपने ज्ञान और आत्मविश्वास को दूसरों के साथ साझा करते हैं, तभी हमारा जीवन सार्थक बनता है। यही वह सूत्र है जो हमें अपने उद्देश्य की ओर ले जाता है। मौर्य की कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन उसका संदेश हमारे साथ हमेशा रहेगा। आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय और दूसरों के प्रति करुणा, ये 3 तत्व जीवन को महान बनाते हैं। अगर यह कहानी आपको प्रेरणा देती है और आपके जीवन में आत्मविश्वास का दीप जलाती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और जीवन के महत्वपूर्ण संदेश लेकर आते रहेंगे। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर सामग्री तैयार करने की प्रेरणा देता है। कमेंट में जरूर बताइए कि मौर्य की यात्रा ने आपके जीवन को कैसे प्रभावित किया। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक कहानी के साथ। धन्यवाद।